दोस्तों डेलॉयट कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां हायरिंग शुरू कर चुकी हैं। बहुत सारे रोल्स पे हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो वैसे ही रोल्स के लिए आज मैं बताने वाला हूं कि डेलॉयट किस पोजीशन पे हायरिंग करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप टेक फील्ड से ही ग्रेजुएशन करके रखे हो। कोई भी टेक्निकल नॉलेज बहुत मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत है। आपने अगर एमएस ऑफिस वगैरह में काम किया हो तो आपके लिए बहुत एडवांटेज हो सकता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायर्ड है, एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, और सिंपली किस पोस्ट पे आप हायरिंग करेंगे और क्या इसका पूरा मोड होने वाला है। तो ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू आपको अप्लाई करना। ऑफिशियल लिंक्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जा रही है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो डेलॉयट जिस पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है वो है एसोसिएट एनालिस्ट की। ठीक है, हैदराबाद लोकेशन रहने वाली है, परमानेंट जॉब रहेगी ये आपकी। ठीक है, इसमें आपका देखो, ये जानने से पहले कि क्या क्या आपका काम है ये जान लो कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक है, रिक्वायरमेंट बहुत इजी है। ग्रेजुएट की डिग्री मांगा है, सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस बोल के रखा है, मतलब अगर किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो प्रेफर्ड होगा, बट अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेशर्स है पूरी तरह, तो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, प्रोफिशिएंट इन यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज एप्लीकेशंस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है वो यूज करना उसे आना चाहिए, जैसे एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह आना चाहिए। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि इस पे आपका काम क्या रहने वाला है। तो देखो, आपका काम होगा, देखो आप बैक सपोर्ट टीम में काम करोगे। ठीक है, आपका काम रहेगा एडिंग क्लासेस टू द डेलॉयट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। देखो डेलॉयट कई सारे कोर्सेज भी चलाता है, तो उसमें आपको क्लासेस एड ऑन करने का रहेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑल शेड्यूल रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट वगैरह डेटा से रिलेटेड रहेगा वो चीजें आपको तैयार करनी रहेंगी। प्रोवाइड डेलीगेट लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग मटेरियल्स एंड प्री वर्क, closing classes and processing of post course evaluations and feedback, ensure all system related activities or updates are completed accurately in time deadlines and in line with procedural guidelines, ensure compliance with appropriate data protection legislation at all times, working within service level and operational level agreements, administration of other learning support services process as required। देखो अब यहाँ कहीं पे भी ये चीज नहीं लिखा हुआ कि आपको कोई कोडिंग से रिलेटेड काम कराएंगे या आप ऐसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम है। तो ये ग्रेजुएट लेवल का बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, एक अच्छे लेवल पे हायरिंग चल रही है, तो ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते समय आप एक अपना रिज्यूमे जरूर अपलोड कीजिएगा। जब आप अप्लाई करोगे तो वो सारी चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी, तो सारी डिटेल्स अच्छे से भरिएगा, ईमेल आईडी, फोन नंबर वगैरह सब कुछ सही से डालिएगा। ठीक है, इसकी ऑफिस देखिए, इसका जो वर्क लोकेशन हैदराबाद रहेगा और शिफ्ट की टाइमिंग 2 PM से 11 PM रहेगी। तो मतलब दोपहर के 2 बजे से आपका काम शुरू होगा और रात के 11 बजे तक चलेगा। यूएस के टाइम जोन पे आप काम करोगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है ग्रेजुएट्स के लिए, तो जरूर इस पे अप्लाई करें। ऑफिशियल लिंक अगेन आपको मैं बता दे रहा हूँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट ओपनिंग देख लेते हैं। अगेन जो नेक्स्ट ओपनिंग है वो भी कॉग्निजेंट की तरफ से ट्रेनी की पोजीशन पे है, इंटर्न लेवल पे रहेगा। ठीक है, लोकेशन आपका कोयम्बटूर रहने वाला है। ये भी देखिए अभी अभी आया हुआ है। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करोगे वो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है, वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है। डिपार्टमेंट आपका टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जरूर है, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है कि आपके पास बीटेक की डिग्री हो या आपने बीसीएमसी करके रखा हो। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बशर्ते यह है कि उसने एमएस ऑफिस उसको अच्छे से आना चाहिए। अगर उसकी कोई सर्टिफिकेशन ली है तो बहुत एडवांटेज मिल जाएगा इस जॉब के लिए आपको। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाने से पहले क्वालिफिकेशंस अगेन देख लीजिए। आपके पास डेमोन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल इंक्लूडिंग फॉर्मूलाज, पिवट टेबल्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, मतलब एमएस एक्सेल की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट बोल के रखा है। तो एमएस एक्सेल अगर अच्छे से आता तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए आपकी, स्लो विलिंगनेस टू लर्न एंड अडेप्ट न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। आपके अंदर हमेशा एनर्जी होनी चाहिए कि आप कैसे ग्रोइंग नेचर अगर आपका होगा, ग्रोइंग थॉट प्रोसेस रहेगा तो आपके अंदर ये ऑलरेडी आ जाएगा। प्रोसेस एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्बल रिटन दोनों। और दोनों अगर नहीं अच्छी है या एवरेज है तो आप उसको बेहतर कीजिए। बेहतर करने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है हर्षित सर की, उसकी वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिल जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रखा है तो बहुत मस्ट है, आप उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, मतलब अपलोड कीजिएगा। नहीं है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, अगर आपको काम आता है। क्योंकि देखो जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में जो सवाल होते हैं वो ये श्योर शॉर्ट कर देता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है भी तो क्या आपने सही से पढ़ाई की है कि नहीं। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपको काम आता तो भी इंटरव्यू में मालूम पड़ जाता है। तो जरूरी नहीं है, बाकी अप्लाई आपको करना है इस चीज के लिए भी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देख लीजिए, assist in preparation and analysis of data using MS Excel to support business decision, collaborate with team members to ensure accurate and timely reporting of data, provide support in creating and maintaining spreadsheet for various projects, contribute to development of data driven insight that enhance business strategies, participate in team meeting to discuss project progress and share insights, ensure data integrity and accuracy in all report। देखो इसमें लाइंस अगर आप पढ़ते जाओगे ना
पॉज करके वीडियो पढ़ोगे भी ना, तो इसमें कहीं पे भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलेटेड कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत बेहतरीन पोजीशन वाली है। रही बात सैलरी की, तो डेलॉयट और कॉग्निजेंट जैसी कंपनियां एंट्री लेवल की सैलरी ही बहुत अच्छी देती है, ठीक है। तो जरूर अप्लाई करो इसके लिए। एक और ओपनिंग आई हुई है साइनिवर्स की तरफ से है, ठीक है। इस पे भी ग्रेजुएट अप्रेंटाइज ट्रेनी की पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है, ठीक है। इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई करो। लोकेशन रहने वाली है बैंगलोर, ठीक है। और सिंपली इसकी क्वालिफिकेशंस में चले जाओ। फुल टाइम ग्रेजुएट होना चाहिए, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड, मतलब 60% आपका परसेंटेज होना चाहिए पासिंग, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग रिलेटेड बिजनेस से आपने कभी ग्रेजुएशन करके रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ईच सेमेस्टर ईच ईयर ऑफ इंजीनियरिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली विद नो बैकलॉग्स। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपके पास कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए उस टाइम, ठीक है। ग्रेजुएट्स कैन नॉट एक्सीड 3 years ऑफ कंप्लीटिंग देयर कॉलेज एजुकेशन टू बी एलिजिबल। मतलब अगर जिनका ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का गैप हो गया तो वो एलिजिबल नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। बाकी बहुत कुछ मांगा नहीं है। गुड कंप्यूटर स्किल्स इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह मांगा है। तीनों जॉब के लिए देखिए कंप्यूटर की स्किल्स जरूर मांग के रखा है। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। आईटी से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका काम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ड्यूरिंग आपका जो इंटर्न पीरियड है, क्योंकि 12 मंथ का होता है, ठीक है। तो यू विल वर्क इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, तो आपके पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आ जाएगा, एक्सपर्टीज आ जाएगा, ठीक है। तो कल को अगर आप जब स्विच करोगे तो भाई बहुत अच्छा है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग जॉब रोल पोजीशन पे स्विच कर पाओगे, ठीक है। ग्रोथ अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है। इन सब की ऑफिशियल लिंक्स, इन तीनों जॉब्स की ऑफिशियल लिंक्स आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल ही जाने वाली है। तो जाइए अप्लाई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट हो तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये थी जॉब अपडेट आज की। मिलते हैं इसी की तरह नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिए।